Hello everyone. First of all, I am very sorry for not posting any of the video from a very long time. Actually, there are some medical emergencies at my home, so I am not able to post anything. But इतने समय में आप लोगों ने एक जो कंटिन्यूएशन का रिश्ता था वो आपने जो जारी रखा अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने डिमांड्स के थ्रू कि कौन कौन सा वीडियो सर जी बना दीजिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा यही फील कर रहा था कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से अभी भी कनेक्टेड हूँ। आज सोचा हमने कि जब मैं रिव्यू कर रहा था सारे मैसेजेस को, तो मैंने देखा कि बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ये वीडियो डालिए, सर ये वीडियो डालिए। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा पुराने दिनों में वापस लौटते हैं। और सबसे ज़्यादा मैसेज हमको मिले हैं कि सर केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। तो फिर इधर हमने 2-3 दिनों में सोचा कि इन केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन हमने टिपिकल जिस ढंग से होते हैं उस ढंग से बना दिया था। लेकिन फिर हमने क्या किया, अब इस वीडियो में जो हम अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, हमने क्या किया है कि मोल कॉन्सेप्ट को अटैच कर दिया है केमिकल इक्वेशन से। और आप यकीन मानो इतना सिंपल मेथड है कि आप नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, दूसरी बात आपके पास नॉलेज मोल कॉन्सेप्ट को कैसे हमें रिलेट करना है केमिकल इक्वेशन से। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो है हम लोगों का कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। अब सबसे पहले तो आपको, ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था, कि कहीं पर भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन रीड दिस इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, नॉर्मली क्या होता है कि आप उसको रिलेट करते हो कि मॉलिक्यूल्स के टर्म में। सपोज कोई इक्वेशन आपकी लिखी है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका जो है, जो शुरुआत से बच्चों को सिखाया जाता है कि 1 molecule of nitrogen, 3 molecules of hydrogen and 2 when reacts together they give 2 molecules of ammonia। नो डाउट, बिल्कुल सही है। सेकेंड तरीका ये होता है कि वी कैन एक्सप्रेस एनी ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट कोई भी सारी गैसेस हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स, मोल और वॉल्यूम तीनों टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कहीं पर कोई सॉल्ट है तो उसको हम लोग वॉल्यूम में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो या तो मोल के टर्म में होगा या मॉलिक्यूल्स के टर्म में। भाई सॉल्ट ज्यादातर क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। तो आप ये तो किसी से कहोगे नहीं भैया हमको 2 लीटर आलू दे दो, है ना, क्योंकि उसमें हम मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। तो आज हम आपका जो मेन अटैचमेंट कराएंगे इक्वेशन से, उन इक्वेशंस में आप देखोगे कि किस तरह से हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बट रिमेंबर वन थिंग, gases can be expressed in all 3 terms, that is in terms of moles, in terms of molecules and in terms of volumes। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। हमने कुछ क्वेश्चन बना लिए थे यहाँ पर पहले से ही। हम जरा इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर, और आप देखोगे कि यहां पर अगर आपको मालूम है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग मोल्स के टर्म में पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी N2 + 3H2, तो उसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, जो कि हमने गैल्यूसिक्स लॉ में कवर किया है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 volume of nitrogen, 3 volume of hydrogen gives 2 volume of ammonia। Why? Because all the reactants and products are in gaseous state। तो हम जरा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमने 5 क्वेश्चन लिए, इन 5 क्वेश्चन में देखोगे आप
5 अलग अलग फंडा सबका सेम है कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, लेकिन अलग अलग इक्वेशंस हैं, अलग अलग चीजें उसमें पूछी गई हैं। लेकिन आप देखना, ध्यान देना, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में पैटर्न बिल्कुल सेम है। बस ये पैटर्न आप दिमाग में बिठा लो, समझ लो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल पक्का हो गया आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये तो मालूम ही होगा आपको, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इन्होंने आपसे कहा कि व्हाट मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट is left when all the water of crystallization is expelled out by heating 57.2 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा। अब अभी आप एक चीज ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सब में एक ही तरीका यूज करेंगे, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे इसके बाद वाला हो, तो आपको भी वही चीज करनी है। जो हम स्टेप बताते जाएं, आप बहुत ध्यान से उन सारे स्टेप्स को नोट करते चलना कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। अच्छा, अब आप यहां पर एक चीज ध्यान दो, हमने शुरुआत में बोला था कि हमने अलग अलग क्वेश्चन कवर किए हैं। आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन नहीं दे रखी है। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है और आपको उस इक्वेशन के बेसिस पर सब कुछ सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ इक्वेशन नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया है और कहा है कि आफ्टर हीटिंग all the water of crystallization are expelled out। इट मीन्स बहुत सिंपल सी चीज हो गई कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, आप सबसे पहला काम उस इक्वेशन को लिखोगे। आपने यहां पे लिखा Na2CO3.10H2O। आफ्टर हीटिंग, तो वी विल पुट हीट साइन हियर, देन Na2CO3, और ये कह रहे हैं ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एक्सपेल्ड आउट। अगर कि अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहला काम, वेदर द इक्वेशन इज गिवन और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द इक्वेशन। पहला स्टेप आप समझ लो कि आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आप देखोगे क्वेश्चन है क्या। और बेसिकली होता क्या है कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में या तो मास टू मास रिलेशन होता है या मास टू वॉल्यूम रिलेशन होता है। मतलब कोई एक मास दिया होगा, आपको दूसरे कंपाउंड का मास निकालना है, या कोई एक मास दिया है, दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम निकालना है। तो मास टू मास एंड मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये दो चीजें कवर हुई हैं। इसको आप अच्छे से वो कर लो। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है आप उसको देखना, वहां पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अब इस ढंग से आप लगा के देखना। वहां पे हमने कुछ बेसिक फंडे भी बताए हैं कि इस ढंग से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और दे रखी है, Na23C12O16। ये आपको हर क्वेश्चन में, एटॉमिक मासेस आपको हर क्वेश्चन में दे रखे होंगे। H = 1। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो कि उन्होंने पूछा क्या है। व्हाट मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। आप छोटा सा काम क्या करो कि इस पे एक टिक लगा लो कि इसका आपको मास निकालना है। इज लेफ्ट व्हेन ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एक्सपेल्ड आउट बाय हीटिंग। अब आप देखो कि क्या चीज आपको दे रखी है, गिवन क्या है। आपने कहा सर वॉशिंग सोडा का मास दिया हुआ 57.2 ग्राम। हम आपको बोलेंगे कि आप जिस कंपाउंड का मास या वॉल्यूम दिया हुआ है उसको आप उस कंपाउंड के ऊपर लिख लो। अब देखो, आपका सिंपल सा फंडा क्या हुआ कि आपने इसकी वैल्यू दे रखी है तो आपको इसका मास कैलकुलेट करना है,
इसका मास पूछा है, इसको कैलकुलेट करना। अभी हम लोग देखेंगे एक आधे क्वेश्चन, बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस है, तो वहां पे सबका मास सबका वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो चीज पूछी गई है सिर्फ वो कंसीडर करोगे और जो चीज गिवन है उसको कंसीडर करोगे। तो यहां पर इसका मास दिया हुआ था, ये लिख लिया। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने बोला था इसको हम लोग मोल से रिलेट करेंगे। अब जैसे मॉलिक्यूल वाली चीज हो गई, वही सेम चीज मोल्स में होती है कि 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा व्हेन हीटेड गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि ये पूरी इक्वेशन आपकी मोल में कन्वर्ट हो गई। अब हम जो गिवन है और जो चीज निकालनी है, इन दोनों के मासेस निकाल लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में गैसेस हैं, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इनके मासेस निकाल लेंगे। इनका मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 × 23 + 12 + 16 3 = 48 + 10 और ये हुआ आपका 18, मीन्स 46 + 12 + 48 + 180। अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये आपका आएगा 286 ग्राम। अब जरा सोडियम कार्बोनेट पे आते हैं, तो जब सोडियम कार्बोनेट का मास आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 106 ग्राम। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट इज मोल? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, इसके संग ग्राम लगा दिया, 1 मोल के बराबर हो गया। मॉलिक्यूलर मास निकाला, ग्राम लगा दिया, 1 मोल के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप जो है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है उसी का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है आपको। तो अब आपने यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मींस 57.2 डिवाइडेड बाय 286, जो कि आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मोल्स। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका मास पूछा गया था, जिसका मास पूछा गया है उसका जितना भी मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है उसको इस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल, मतलब ये सिंपलेस्ट तरीका है कि आप केमिकल इक्वेशन को मोल में कन्वर्ट करो और मोल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको अगर सेम चीज अगर यहां पे कोई गैसेस मॉलिक्यूल होता, वॉल्यूम पूछा जाता, तो आप कुछ ना करते, इस नंबर ऑफ मोल से 22.4 को मल्टीप्लाई कर देते, आपका वॉल्यूम निकल आता। भाई इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी, जो भी जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम बताते रहेंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने बहुत अच्छे से। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया। अब आप कुछ ना करो, आप लिखो मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 0.2 × 106। सिंपल क्वेश्चन आ गया। पहले वाला जो तरीका था उसमें ये था 286 से इतना, तो फिर इतने से कितना, यूनिटरी मेथड में वो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि जिनके पास मैथ्स के संग ऑप्शन होता है ईवीएस वगैरह का, तो उनके पास मैथ्स नहीं होती, तो वो काफी समय से यूनिटरी मेथड भूल चुके होते हैं। तो सिंपल सा, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, आपको प्लस करना है, डिवाइड करना है, सिंपल सा आंसर निकाल देना है, इनटू करना है। इतना तो बेसिक लेवल का हर एक को मैथ्स आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार इसका जरा स्टेप हम सारा रिव्यू कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको पूरी इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन लिखने के बाद क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो लिखनी है, जो निकालना है उस पे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मेमोरी के लिए हमें ये निकालना है। होता क्या है इसमें, अक्सर हम लोग जो बोर्ड कॉपी करेक्शन में देखते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड के जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं सबके मास निकाल देते हैं। फालतू में टाइम ही तो वेस्ट हुआ ना, जबकि हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये आपकी सिर्फ मेमोरी के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लो कि आपको ये लेना है। उसके बाद आपने पूरा इसका मास निकाल दिया, इसका मास निकाल दिया, और फिर गिवन वाली वैल्यू से आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आया, फिर जिस कंपाउंड का मास या वॉल्यूम पूछा जाए, अगर मास पूछा जाता है तो मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर वॉल्यूम पूछा जाता है तो आप 22.4 से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उस दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि वॉल्यूम भी निकाला गया है। और यहां तो चलो कोई वो नहीं था,
सिंपल से आपका यहाँ पे कोई बैलेंसिंग वाला चक्कर नहीं था। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जहां पे आपको बैलेंसिंग भी दे रखी होगी, बैलेंसिंग इन द सेंस 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल करके। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि P प्लस 5HNO3। अब आप ध्यान देना, यहां पर 5 भी आ गया। अब यही चीज गड़बड़ करती है। कैसे गड़बड़ करती है अभी हम बताएंगे, आपको नोट करते जाना है। गिव्स H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस H2O। ये गिवन इक्वेशन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस is used in above equation. Above equation, calculate part 1 mass of phosphoric acid formed, part 2 mass of HNO3 used। अब देखो यहां पर उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ NO2। अब यहां पर इन्होंने आपसे बोला कि टोटल जो है आपने 9.3 ग्राम फॉस्फोरस लिया हुआ है। अच्छा, और ये आपका क्या दिया हुआ है यहां पे? P is equal to 31, H is equal to 1, N is equal to 14। कुछ तो कॉमन होते हैं, कुछ याद रखने वाले होते हैं। देखो ये जो तरीका हमने आपको बताया, इससे आप एक क्वेश्चन लगाओ। हमने शुरुआत में बोला था 5 क्वेश्चंस, लेकिन अभी इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि अब ये कंटिन्यूएशन नहीं छूटेगा हमसे, अभी नहीं होगा। तो हम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से आप कुछ भी कर सकते हो। छोटा सा 1-2 क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट उसमें जो है और 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, इस तरह से करके हम आपको टाइम टू टाइम काफी मटेरियल दे देंगे, जिससे आपका ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर अगर आप कहोगे किसी और चैप्टर के बारे में तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे आपको। तो यहां पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था? वेरी गुड, कि सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम इक्वेशन लिखेंगे P प्लस 5 HNO3 gives H3PO4 plus 5NO2 plus H2O। अब वो आपसे कह रहा है मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मास ऑफ HNO3 एंड वॉल्यूम ऑफ NO2। अब आप देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि यहां पर कुछ बैलेंसिंग नंबर भी दे रखे हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्वेश्चन को सही या गलत कराने में। पहले वाले में बैलेंसिंग नंबर कुछ नहीं था, तो वहां पे आपने स्ट्रेट क्वेश्चन कर लिया था। अब आप यहां पर देखोगे कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। तो पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था कि जो वैल्यूज गिवन थी, इसीलिए हम हर क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे स्टेप्स एक बार रिपीट करते जाएंगे। और फॉस्फोरस का होता है 31 ग्राम। अब यहां पर 5 HNO3 63 होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। 5 × 63। एक चीज ध्यान रखनी है, जितना भी ये बैलेंसिंग नंबर होगा, आप उस बैलेंसिंग नंबर के साथ उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। ये सबसे बड़ी चीज है। बच्चा क्या करता है, उसने HNO3 का कैलकुलेट किया, 31, 63, 9.3 से कितना होगा निकाल दिया, पूरा क्वेश्चन गलत। फिर ये आपका होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम। अब आप देखो यहां पर कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NO2, तो वॉल्यूम ऑफ NO2 के लिए आप क्या करोगे, इस बैलेंसिंग नंबर को 22.4, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम पढ़ेंगे 1 मोल, 5 मोल, 1 मोल, 5 मोल। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, यहां पे 5 मोल्स यूज हुए हैं तो 5 × 22.4। तो ये हम लोगों ने इस वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब
जो गिवन है इस गिवन वैल्यू से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर आपका क्या हुआ, आपने निकाला यहां पर नंबर ऑफ मोल्स। और एक चीज और बता दें आपको, ये जो है शॉर्टेस्ट तरीका है। बोर्ड में तो नंबर दिलाएगा, इन केस मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पे तो एमसीक्यू होता है, वहां तो जितना टाइम बच जाए, तो ये आपका टाइम बहुत सारा बचा देगा। और एक बार प्रैक्टिस हो गई, आप खुद देखोगे एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट लेगा बस मुश्किल से। कितना टाइम लेगा, जितना टाइम आपको ये मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेट करने में लगेगा। बाकी यहां के कैलकुलेशन बहुत सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 9.3/31। अच्छा, अभी हो सकता है कि आप सोचो कि मोल कॉन्सेप्ट के संग हम इसको कैसे, तो हम यहां पर इसका क्वेश्चन फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इधर ना लिख के, आपको लगेगा कि ये वो होता है स्टेप में है, कुछ स्टेप में नहीं है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो दो चीजें आपकी यहां यूज होंगी इन पूरे इक्वेशंस में। और दूसरी चीज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, दैट इज 22.4 लीटर। तो अब आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, 0.3 मोल्स। बस अब कुछ नहीं करना है, जिसका जिसका मास पूछा है 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका जिसका वॉल्यूम पूछा है इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म। आपने क्या किया, मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 5 इंटू 63 इंटू 0.3, मास ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू, इसमें तो 98 दिया हुआ, सीधे थे 0.3 इंटू 98। फिर वॉल्यूम ऑफ NO2 इज इक्वल टू, अब रिमेंबर 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 इंटू 22.4 इंटू 0.3। अब ये कैलकुलेशन मेरे पास है, आप करोगे तो इतनी आ गई, कैलकुलेशन मेरे पास है तो हम आपको डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं। ये आएगा आपका 24.5 ग्राम, ये आएगा आपका सॉरी, ये आएगा आपका 94.5 ग्राम, और ये आएगा आपका 29.4 ग्राम, और ये आएगा आपका 33.6 लीटर। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कि हाउ वी विल कैलकुलेट द केमिकल इक्वेशन क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ मोल। वैसे तो हमने कहा था 2, लेकिन चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, आप उसमें भी देखना कि सेम इसी पैटर्न पर हम लोगों ने क्या किया है कि मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद काफी दिन के बाद, तो थोड़ा सा हमें भी अजीब सा लग रहा है, तो हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ थोड़ा सा वो हो रहा हो, लेकिन अब 1-2 वीडियोस के बाद जो है फिर से फॉर्म में आ जाएंगे। अब आप फिर से देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक इक्वेशन दे रखी है NH4 whole twice Cr2O7, आफ्टर हीटिंग इट गिव्स Cr2O3 प्लस 4H2O प्लस N2। उन्होंने आपसे कहा कैलकुलेट पार्ट 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, पार्ट 2 मास ऑफ Cr2O3। मीन्स आपको ये लेना है, आपको ये लेना है, और ये गिवन है। वो कह रहे हैं कि इफ 63 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, और सारी वैल्यूज दे रखी हैं, N इज इक्वल टू 14, H इज इक्वल टू 1, Cr 52 एंड O इज इक्वल टू 16। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड इज to write down the complete balanced equation, gives Cr2O3 plus 4H2O plus N2,
अब आप देखो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ Cr2O3, कोई स्टेप में हम डेविएशन नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 10 लगा लो, 100 लगा लो, सब में आपको बस यही काम करना है। और 6.3 ग्राम ऑफ ये दिया हुआ है, सॉरी 63 ग्राम दिया हुआ है, आपने ये लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, ये गिवन है तो इसका मास निकालेंगे ताकि हम लोग मोल फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद इसका निकालेंगे, जितना मोल्स आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है आपके लिए। ये आएगा हमारा 252 ग्राम और ये हमारा आएगा 152 ग्राम। और ये तो हमको मालूम है कि 1 वॉल्यूम है, दैट इज मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब सिंपल सा मोल्स, गिवन मास 63, मॉलिक्यूलर मास 252, जिससे आप ये कैलकुलेट करोगे ये आपके मोल्स आ जाएंगे 0.25 मोल्स। बस मोल्स निकाला, क्वेश्चन खत्म। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना, अब हमको इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, बस। आपका क्या आ गया, मास ऑफ Cr2O3 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 152। अभी मेरे पास कैलकुलेटेड है, हम आपको वो करके बता देंगे। आप लेकिन ऑनेस्टी के साथ मेथड समझने के बाद सिर्फ क्वेश्चन को लेना, अपने आप सॉल्व करना, बाद में टैली कर लेना। जब आप अपने आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे इतना इतना आया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 इंटू 22.4, तो ये आपका आ जाएगा 5.6 लीटर और ये आ जाएगा आपका 38 ग्राम। बहुत सिंपल, पूरी इक्वेशन उतारी, मास वाले का मास निकाला, वॉल्यूम वाले का वॉल्यूम निकाला और उसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आपको काफी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से लगाओ, आप टेक्स्ट बुक से लगाओ, जो भी आपके यहाँ चल रही हो, कंसाइज चल रही हो कंसाइज से लगाओ, मिस्टर दलाल की बुक चल रही हो उससे लगाओ, आर्या पब्लिकेशन चल रहा उससे लगाओ, कोई भी क्वेश्चन आप लगाओ। सारे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, इस मेथड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जो है क्वेश्चन भेज सकते हो अपना, हम उसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। बहुत ही कॉमन इक्वेशन है, आपने कई बार पढ़ी होगी। अब वो कह रहे हैं, अब यहां पर आप ध्यान देना कि इन्होंने क्या किया है कि वॉल्यूम दिया हुआ है। अभी तक हमने देखा था कि हम लोगों ने मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से भी निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके मॉलिक्यूल्स से भी निकलते हैं। यहां पे उन्होंने ये बोला कि कैलकुलेट मास ऑफ KClO3। अब आप देखो, अभी तक क्या था कि ये दिया हुआ था, हम लोग इधर से कुछ निकाल लेते हैं। यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमने कहा ये वो वाला है, एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। पार्ट 1, और वो कह रहे हैं कि 6.72 लीटर। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पार्ट 3 में कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इससे आपको लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट आपका वो हो रहा हो, तो आप मैसेज करना। मोल कॉन्सेप्ट का दोबारा से, वैसे तो पढ़ा हुआ है, दोबारा से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ एक मोल कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो हो जाएगा। अब आप देखो, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा जो पुराना काम है हम वो करेंगे, 2KClO3। इसीलिए हर स्टेप को, हर एक क्वेश्चन में हम सारे स्टेप रिपीट करते जा रहे हैं कि हो सकता है पहले में ना समझ में आया, दूसरे में ना समझ में आया, तीसरे में नहीं तो चौथे में तो समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद आप ये देखोगे क्या क्या चीजें निकालनी है।
आपको यहां पर कह रहे हैं मास ऑफ KClO3, मतलब ये इसका मास निकालना है आपको। When 6.72 लीटर, यानी कि 6.72 लीटर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि अब आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो अब इसमें आपने क्या किया, 3 इंटू 22.4, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, तो 3 मोल का वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर। अब आप जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो इससे निकालोगे। आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वॉल्यूम 6.72 अपॉन 3 इंटू 22.4। एक बार हम आपको और एक चीज याद दिला देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग, देयर आर 3 ways टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मींस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड तरीका क्या है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, फिर गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और यहां इस क्वेश्चन में आपका K इज इक्वल टू 39, Cl 35.5 एंड O इज इक्वल टू 16 इज गिवन, एंड मॉलिक्यूल पूछा है तो एवोगाड्रो नंबर इज 6 इंटू 10 की पावर 23। आप मेरा पुराना वाला वीडियो भी देखो, आप वहां पे हमने कई बार ये चीज रिपीट करी है कि एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर वॉल्यूम, whatever is given in question paper, use that value. 6.023, the actual value is 6.023 10 की power 23, but in question it is given 6 into 10 की power 23, so in every calculation you will use this value 6 into 10 की power 23। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब ये भी हमारा कैलकुलेटेड है, जब हम ये निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा आएगा 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। अब कह रहे हैं मास ऑफ KClO3, अब इसका मास भी हमने पहले, अब देखो यहां पे बैलेंसिंग नंबर 2 है तो 2 से हम लिख लेंगे इसको, ये हमने पहले से ही कैलकुलेट किया है, ये आएगा आपका 122.5 ग्राम। तो आपने क्या किया, यहां पर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2 इंटू 122.5 इंटू 0.1। अगर कुछ वो है तो यहां पे हम एक चीज आपको वो कर देते हैं जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर लेना, कि मास हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास। तो अब कितना हो गया आपका 0.1 इंटू 2 इंटू 122.5, जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24.5 ग्राम। अब आते हैं हम लोग मोल्स पर। सेकेंड पार्ट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखो यहां पर एक्चुअल में दिया हुआ है 3 मोल्स, लेकिन जब हम 6.72 लीटर ले रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे मोल्स निकल के आ रहे थे 0.1। यहां पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स तो यहां निकाल लिए हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं एज पर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मोल्स इतने निकले, लेकिन यहां पर 3 मोल्स ऑफ आपका ऑक्सीजन यूज हुआ है, तो 3 इंटू 0.1 दैट इज 3 मोल्स। अब आपका निकालना है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स भी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, वो आप इससे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, number of moles into Avogadro number, that is 3 into 6 23, that is 18 into 10 की पावर 23 molecules। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन को हमने रिलेट किया मोल कॉन्सेप्ट से, और आप यकीन मानो इजीएस्ट वे है, फुल मार्क्स दिलाएगा काउंसिल के एग्जाम में भी, और आप जब अब तो आगे आपको और अच्छे बड़े एग्जाम देने, तो आप देखोगे उन एग्जाम्स में भी आपके लिए काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका टाइम सेव करेगा ये। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं आया है आप हमको मैसेज करो। और अब एक प्रॉमिस आपसे,
कंटिन्यूएशन ब्रेक नहीं होगा, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस, सजेशंस, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और टिल देन बाय बाय।